एक और अहम तरीन खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स की तहकीकात से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत शुरू हो गई है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त जमा कराई गई है जिसमें तहरीक इंसाफ के मुबैना शवाहिद पर मबनी दस्तावेज को गलत, झूठा और नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। दूसरी जानिब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि एहतसाब की इब्तिदा हाकिम वक्त से होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। जी, इस वक्त पीटीआई के वकील हामिद खान ने भी अपने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। इस अहम खबर से आपको हमने आगाह किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फैसला करने के बाद दूसरे लोगों को शामिल किया जाए, यह कहना है वकील तारिक असद का। तारिक असद ने यह भी कहा कि मैंने एक नई दरख्वास्त जमा करवाई है, सबका एहतिसाब होना चाहिए। इस बारे में चीफ जस्टिस ने जब बात की तो कहा कि जनाब तारिक असद, अगर हम रोजाना की बुनियाद पर नई दरख्वास्तें वसूल करेंगे तो केस खत्म नहीं होगा। जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि आप हमें एहतिसाब की इब्तिदा तो करने दें। उसके अलावा जस्टिस खोसा ने कहा कि क्या बेंच में से किसी ने कहा कि एक के बाद किसी का एहतिसाब नहीं होगा। जबकि इस बारे में वकील जमात इस्लामी असद मंजूर भट्ट ने कहा कि मेरी इत्तला के मुताबिक नैब और दीगर इदारों ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। यह कहना था जमात इस्लामी के वकील असद मंजूर भट्ट का। और इस पर जब चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए तो कहा कि जब काम करने की बारी आई तो इदारे कहते हैं कि मामला हमारे दायरा कार में नहीं। जबकि आपको हमने इस वक्त की सूरत हाल से आगाह किया कि पीटीआई के वकील हामिद खान की दलाइल इस वक्त शुरू हैं। हामिद खान ने कहा कि पनामा लीक्स का इशू ICIJ 3 अप्रैल को सामने लाया गया। वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना का नाम पनामा लीक्स में आया है। जबकि हामिद खान ने यह भी कहा कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म पनामा लीक्स में नाम आने पर मुस्ताफी हो चुके हैं। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की तहकीकात इस वक्त ज़ेर समाअत है। और अब से कुछ देर पहले हमें आपको अपडेट किया था कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में आज एक दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है जिसमें यह कहा गया था कि तहरीक इंसाफ के मुबैना शवाहिद जो हैं वो गलत हैं, झूठे हैं और नाकाबिले कबूल हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदा तैयब बलोच से। तैयब, मजीद क्या कार्रवाई की गई है अदालत की जानिब से? अभी चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लाजर समाज जो एक दरखास्त गुजार तारिक असद ने जो अदालत से ये इस्तदा की कि नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जो है वो दीगर लोगों को भी जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि सिर्फ पनामा के अंदर सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बाकी लोग भी हैं। इस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था इस वक्त मामला जो है वो हाकिम वक्त के एहतसाब का और उसके ट्रायल का है और यही सवाल हमारे सामने उठाए गए हैं। तो इसी वजह से पहले आप हमें जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने दें, फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों को भी इस सवाल के सामने तफ्तीश किया जाएगा। और इसके साथ साथ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का कहना था कि नवाज शरीफ से इस्तदा तो हो जाए, फिर उसके बाद बाकी तमाम मामलात को भी जो है अदालत देख लेगी। और उसके साथ जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ का 5 अप्रैल को कौमी असम्बली में किया गया खिताब जो है वो पढ़कर सुनाया और जिसके अंदर उन्होंने जो है वो अदालत की तवज्जो इस उमर की सब दिलवाई के नवाज शरीफ ने अपने खिताब पर जिक्र किया कि 18 माह के अंदर जो है उनके खानदान ने 6 फैक्ट्रियां बनाई। उस पर हामिद खान का यही कहना था कि ये जो नवाज शरीफ का बयान है ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में ये भी कहा कि करप्शन करने वाले अपने नाम पर कंपनियां बनाते हैं और ना ही अपने अखाते बताते हैं। जिस पर हामिद खान का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने यही कहा कि जो लोग बदनाम होते हैं वो अपने नाम पर कंपनियां नहीं बनाते, ये हमारे यानी कि तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है अपने किताब में लंदन और दुबई की जायदादों का जो है वो जिक्र नहीं किया और किताब के अंदर नवाज शरीफ ने ये भी नहीं बताया कि सऊदी असाफे कब लंदन में फ्लैट खरीदेगा और इस बारे में नवाज शरीफ ने हक़ाइक़ जो है वो कौम से छुपाए हैं। तो अभी जो है वो समाज जो है वो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी इजलास कर रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए तैयब बलोच।